आज दिनांक 22 जनवरी सन 2022 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज द्वारा कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13A का 6वां सवाल बताने जा रहा हूं। इसको आप लोग ध्यान से समझें। एक तंबू है जिसका निचला सिरा बेलनाकार है तथा ऊपर वाला सिरा जो है शंक्वाकार है। शंकु का आधार और बेलन का आधार दोनों समान माप का। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है तथा बेलनाकार भाग का जो व्यास है वह 4 मीटर है। तो जब व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या 4 का आधार 2 मीटर होगा, जो चित्र पर इंगित किया गया है। शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई प्रश्न में दिया गया है 2.8 मीटर। तो कह रहा है कि इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का आशय कपड़े से। जब भी कोई तंबू निर्मित होता है तो वह कपड़े से निर्मित होता है। यहाँ कैनवास का आशय हम कपड़े से लगाएंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि इस आकृति में जो तंबू बनाया जा रहा है उस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, अर्थात कैनवास की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकाल करके योग कर देंगे और जितना योगफल प्राप्त होगा वही जो है कपड़े की माप होगी। उसके आगे प्रश्न में कह रहा है कि इस कपड़े को बनाने में कितना लागत आएगी। लागत का खर्च दिया है 44 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें 44 का गुणा कर देंगे और जितना गुणनफल आएगा वही कैनवास का लागत होगा। तो आइए अब इस सवाल को हल किया जाए। बेलनाकार, बेलन कहें चाहे बेलनाकार कहें, उसमें कोई गलती नहीं होगा। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर। अब बेलनाकार भाग का व्यास बराबर शंक्वाकार भाग का व्यास बराबर 4 मीटर ज्ञात है, दिया गया है। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या
बराबर 4/2 मीटर बराबर 2 मीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या 2 मीटर और शंक्वाकार भाग की भी त्रिज्या 2 मीटर हो गई। अब इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, अब तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जो मैं इसको समझाया, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे 2πr/h। धन शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l। चूंकि यहाँ बेलन का और शंकु का त्रिज्या समान है इसलिए r यहाँ कॉमन हो जाएगा, दोनों r एक ही है तो कॉमन हो गया दोनों में πr। कोष्टक में 2h r धन l। अब इसके आगे यहां से देख लीजिए, ऊपर से पाई का मान 22/7 और r का मान 2 ज्ञात किए हैं। पुनः 2 h का मतलब बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर धन यल का मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मान रख दिए। यह हो जाएगा 44/7। इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4.2 धन 2.8 बराबर 44/7 और इसको योग करेंगे तो 8 2 10 को 0 2 4 6 1 7, यह 7 हो जाएगा इसको जोड़ने पर। अब 7 से यह 7 कट गया बराबर 44 वर्ग मीटर। अर्थात तंबू को बनाने में 44 वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी। प्रश्न में पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितना लागत आएगी, जबकि 1 वर्ग मीटर का खर्च जो है 500 रुपया है। प्रश्न में दिया है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास का लागत 500 रुपया है, तो इस तंबू को बनाने में कितना खर्च आएगा। तो अब इसके आगे लिखेंगे तंबू को बनाने में लगा लागत का मतलब खर्च बराबर 44 वर्ग मीटर हमारा जो है कैनवास का क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर का लागत जो है 500 रुपया है। तो कैनवास के क्षेत्रफल में हम प्रति वर्ग मीटर का जो लागत है उसका गुणा कर देंगे
तो हमारा लागत का पता चल जाएगा। तो 44 गुणते 500 रुपया, अब गुणा कर देंगे, डबल जीरो हो जाएगा, 5 चौक को 20 और 5 चौक को 20 दू 22,000 रुपया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। एक उत्तर 44 वर्ग मीटर कैनवास का क्षेत्रफल है तथा लागत जो है 22,000 रुपया, यही हमसे पूछा जा रहा था। इस प्रकार से यह 6वां सवाल हल हुआ।